जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, सही होंगे। परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा जैसे मुझे संभाल के रखा। तो आज मैं बात करना चाहती हूँ उन 3 चीज़ों के बारे में जो कि हमारे जीवन में होना बहुत ज़रूरी है। हर एक विश्वासी के जीवन में होना पहली बात है बहुत ज़रूरी है, और अगर हमारे जीवन में है वो किस तरह हमारे लिए आशीषों का काम करती हैं, किस तरह हमारी लाइफ में कार्य करती हैं। तो उन 3 चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊँ तो मेरा क्या एक्सपीरियंस है खुद का, मैं उसी के माध्यम से आपको बताऊँगी कि इन तीनों चीज़ों की वजह से आज मैं किस तरह आगे परमेश्वर में ग्रो कर रही हूँ, परमेश्वर को जान रही हूँ, बढ़ रही हूँ। लेकिन मेरी जीवन जो पहले था ऐसा नहीं था, काफ़ी हट के था मतलब परमेश्वर में जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था, एक विश्वासी का जैसा होना चाहिए वैसा नहीं था। तो मैंने क्या अपनी लाइफ में बढ़ाया तब जाके मुझे समझ आई कि क्या नहीं, मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। सबसे पहले जो परमेश्वर का वचन है वो हमें सिखाता है कि कैसे परमेश्वर के पीछे चलना है, कैसे परमेश्वर पर विश्वास करना है, कैसे परमेश्वर, यूँ कहो तो वचन के बिना हम कुछ नहीं है, वचन ही सब कुछ है एक विश्वासी के लिए। और सच में परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थ्य है और वो ही परमेश्वर है। परमेश्वर कई बार हम लोग पढ़ते हैं ना, ऐसे 2 साल पहले की मैं बताऊँ तो मैं ऐसे पढ़ती थी, लेकिन हाँ, परमेश्वर का वचन पढ़ रही हूँ ये नहीं पता था। पढ़ रही हूँ बस, रीड करो, रीड करते जाओ, लेकिन समझ नहीं थी मुझे उस समय। आज कहूँ तो परमेश्वर मुझे जब पता चला कि परमेश्वर वचन ही परमेश्वर है, और ये जो परमेश्वर कह रहा है वही सब कुछ है, और ये होता है, रियल है वो। तो पहले ये मुझे सब नहीं पता था, लेकिन हाँ धीरे धीरे मुझे सब पता चला, वचन ही सब कुछ है। तो वचन के द्वारा हमें ज्ञान मिलता है, परमेश्वर हमसे बात करते हैं वचन के द्वारा हम परमेश्वर हमसे बात करते हैं और हमें बताते हैं कि क्या सही है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, वो हर एक चीज़ हमें वचन बताता है, और वचन में बने रहना हमारे लिए सबसे पहला स्टेप है। ठीक है, उससे पहले विश्वास होना चाहिए, फिर वचन है। वचन पर अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो वो भी नहीं चलेगा, खाली पढ़ते रहेंगे। तो विश्वास होना वचन पे ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास से ही हम वचन में बढ़ सकते हैं। और सेकंड जो है वो है प्रार्थना। ठीक है, जब आप प्रार्थना करते हैं ना, कई बार हम बहुत यूँ कहूँ तो बस यूँ ही 5 मिनट 10 मिनट बस परमेश्वर ये कर देना, ये कर देना, ये कर देना। नहीं, ये प्रार्थना नहीं होती है। ये तो हम खाली बता रहे हैं कि हमारे लिए परमेश्वर ये भी कर, सेल्फिश की तरह ये कर देना, ये कर देना, मुझे ये चाहिए, मेरे लिए करो ना परमेश्वर, करो ना, बस हम यही करते हैं अक्सर। लेकिन प्रार्थना ये नहीं होती है। प्रार्थना होती है परमेश्वर से कनेक्शन बनाना। ठीक है, वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करते हैं, हम सबसे बात करते हैं, और प्रार्थना जो होती है वो परमेश्वर से कनेक्शन बनाना होता है। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से बात करते हैं। पहले क्या था, वचन हमसे बात करता था, फिर प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर से कनेक्शन बनाते हैं और परमेश्वर से बात करते हैं। तो प्रार्थना सीधा सा ये है, हम परमेश्वर से बात करते हैं, वही है प्रार्थना। ठीक है, अब बैठो, साइलेंट में बैठो, जहाँ शोर शराबा ना हो, डोर बंद करो, परमेश्वर से बात करना शुरू करो। वही आपकी प्रार्थना है, ना कि बक 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 करते रहो। वो प्रार्थना नहीं होती है हर रोज जो कह रहे परमेश्वर मेरे लिए ये करे, ये करे, ये किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं, वो नहीं होती है प्रार्थना। हाँ मांगो, परमेश्वर ने कहा प्रार्थना में मांगो मुझसे, मैं तुम्हें दूंगा। मांगो आप, लेकिन धन्यवाद करो परमेश्वर का, बात करो, दिल खोल के बात करो परमेश्वर से। वो आपकी सुन रहा है, ऐसा नहीं है कि वो आपकी सुन नहीं रहा है, बोले जा रहे हो, नहीं, सुन रहा है वो आपकी। खाली आप बोलो, दिल से कहो, दिल से, मुंह से नहीं, खाली मुंह से या वो नहीं, दिल से हो के कहो। गिड़गिड़ा के परमेश्वर से प्रार्थना करो। गिड़गिड़ाना मतलब ये नहीं कि परमेश्वर मुझे दे दे, नहीं, अपनी चीज़ों को परमेश्वर के आगे लेके आओ कि परमेश्वर मुझे ये चाहिए। तो कोई नहीं, परमेश्वर पर विश्वास रखो, परमेश्वर आपको देंगे, क्यों नहीं देंगे, ज़रूर देंगे। और तीसरा है आराधना। ठीक है, आराधना जब हम करते हैं
वर्शिप, ठीक है। वर्शिप जब हम करते हैं तो वो परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए होती है वर्शिप। मुझे वर्शिप का मैंने पहले खाली सुना ही था, करते थे, ऐसा नहीं है हम लोग नहीं करते थे, मतलब मुँह से खाली एक ध्यान कहीं है, खाली मुँह से हम अगर कर रहे हैं वर्शिप तो वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप एक गीत लो जिसके परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हो, महिमा कर रहे हो परमेश्वर के लिए, कुछ भी जो परमेश्वर ने आपके लिए किया है उसका धन्यवाद वर्शिप के द्वारा करो आप। परमेश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है और बहुत कुछ देने वाला है, उसका मतलब आपको धन्यवाद करना है, धन्यवाद के साथ वर्शिप में जाना है। और उन वर्शिप के गीतों को लो और मन से, भले अगर आपको नहीं आता है ना गाना, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं आ रहा है, आप बहुत सारे मसीह गीत हैं आजकल, उनको लो और अपने मन से, जैसे जैसे वो गा रहे हैं ना वैसे आप गाना शुरू करो, अपना ध्यान परमेश्वर की तरफ लगा लो और परमेश्वर को देखो और धन्यवाद वही जो परमेश्वर ने आपने आपके लिए किया है वो परमेश्वर को धन्यवाद करके कहो। और जब आप वर्शिप करोगे ना, ये परमेश्वर को बहुत ही आनंदित करती है, ठीक है। परमेश्वर को वर्शिप के द्वारा बहुत आनंद मिलता है, परमेश्वर बहुत खुश होता है वर्शिप के द्वारा। अगर आप वर्शिप कर रहे हो ना दिल से, ऐसा नहीं है बार बार से कर रहे हैं वर्शिप कर रहे हैं हम, ध्यान कहीं दूसरी जगह, मन कहीं है, ये चल रहा है, क्या बनाना है, क्या खाना है, यहाँ आना है, वहाँ नहीं, सब कुछ भूल के परमेश्वर में लीन हो जाओ। वही है असली वर्शिप। असली वर्शिप करनी है तो वो है, दिखावे के लिए अगर आप भीड़ में जा रहे हैं, बहुत सारी जगह पे खाली लोग बहुत सारे भीड़ करते हैं, भीड़ में जाते हैं, मतलब जाना बुरी बात नहीं है, पर मन से होना चाहिए। वर्शिप कर रहे हो ना, यहाँ भी कर रहे हो, आपका ध्यान परमेश्वर की तरफ होना चाहिए, ना कि दुनियावी चीज़ों की तरफ। मुझे कोई देख रहा है, इसने कैसा पहना है, बाजू वाले ने अच्छा पहना है, नहीं पहना है, भूल जाओ आप सब कुछ, बस परमेश्वर को धन्यवाद करो। और वर्शिप जो है ना, परमेश्वर तो उस चीज़ से बहुत खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, आपको भी उतना आनंद मिलता है वर्शिप करने से। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि सच में वर्शिप आपको परमेश्वर से, आपका जो रिश्ता है ना, रिलेशन है परमेश्वर से, उसको बहुत मजबूत करता है। परमेश्वर जब खुश होता है ना, परमेश्वर और आपको अच्छे से पकड़ के रखता है और होल्ड करके रखता है कि अब मेरे हाथ से ये छूटे ना। इतने अच्छे से परमेश्वर आपके साथ रिलेशन बनाना चाहते हैं कि अब इसने मुझे खुश किया, अब मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। वर्शिप से परमेश्वर बहुत खुश होता है। वर्शिप में बने रहिए, आप करके देखो एक बार, मेरे कहने पे अगर जो नहीं करते ना, मन से एक बार आप अलग हो जाओ, ठीक है। दिन में अगर आप नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, अब रात में जाओ, जब सब सो रहे हैं ना तब जाओ वर्शिप में। सो गए सब, फ़ोन, अब अगर आपको गाना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर वैसे आप गाने में तो उतना अगर खुद से भी गा रहे हो तो ठीक है, अगर जिसको ज़्यादा अच्छा आता है गाना तो गा सकता है, मतलब जिसको ज़्यादा आता है, अच्छा हो बुरा उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप गा रहे हो वो गाना आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो अपने ईयरफ़ोन लो, कोई दूसरा भी अगर डिस्टर्ब नहीं होना चाहता तो चलो अच्छी बात है, अगर आप किसी को नहीं डिस्टर्ब करना चाहते तो अच्छी बात है। जो मैं करती हूँ मैं वही बता रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में अभी छोटा बेबी है तो मैं नहीं कर पाती हूँ। दिन में अगर वो जब सोता है तब मैं वर्शिप में जाती हूँ, वो भी ईयरफ़ोन कान में डालती हूँ तब करती हूँ, क्योंकि मुझे उतना बहुत ज़्यादा वर्शिप आता है, थोड़ा बहुत 1-2 लाइन गाई फिर भूल गया, फिर मैं सोचूँगी अभी क्या गाऊँ, अभी क्या गाऊँ। उससे अच्छा है मोबाइल में आप ऑन करो और वर्शिप वाले गीत, बहुत अच्छे-अच्छे प्यारे-प्यारे से गीत हैं, उनको लो और ईयरफ़ोन कानों में डालो और साइड में मतलब होगी लाइट भी ऑफ़ कर दो। मैं यहाँ तक कह रही हूँ कि लाइट भी ऑफ़ कर दो, अगर रात में करते हो तो लाइट ऑफ़ करके, पर्दा आगे करके, तब आप परमेश्वर के साथ रिलेशन बनाओ। तब आप परमेश्वर का धन्यवाद महिमा करो। उस समय जब वर्शिप आप करोगे ना, जब सब सो रहे हैं, एकदम साइलेंट है सब कुछ, कुछ नहीं आपको डिस्टर्ब कर रहा है, तब आप देखना कि परमेश्वर आपको कैसे आनंदित करेंगे। कैसे आपको ऐसा लगेगा कि परमेश्वर मेरे साथ, आपको जो आनंद मिलेगा ना, मन में खुशी मिलेगी वो अलग ही है। उसके बाद जो आपको नींद आने वाली है वो अलग ही है। ये है परमेश्वर। और सच में वर्शिप तो बहुत मुझे, मैं वही कह रही हूँ कि पहले मैं करती थी ऐसे ही, बस चला के छोड़ दिया, चलते फिरते वर्शिप, वो पर वो वर्शिप नहीं होती थी। हाँ ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिविटी आती है अगर आप चलते हुए काम करते फिरते, चलते फिरते भी अगर आप गीत सुन रहे हो, मसीह गीत, तो आराधना कर रहे हो, खुद से भी गा रहे हो, साथ में कुछ भी है, पॉजिटिविटी आती है उससे। लेकिन अगर आप
दिल से करना चाहते हो तो यही अच्छा है। क्योंकि मैं भी सोचती थी परमेश्वर मैं कैसे करूँ कैसे करूँ, फिर मुझे मेरे मन में परमेश्वर ने डाला कि नहीं, दिन में नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं, रात में कर। और रात में आप विश्वास नहीं करो, मैं ये कहना नहीं चाहती हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो आपको उससे हेल्प मिलेगी। तो आज बेबी है, जब वो सोएगा 10 साढ़े 10 11 बजे, उसके बाद आप जाओ। 10:30 11 बजे सब सो जाते हैं, साइलेंट रहता है माहौल, लाइट ऑफ करो, पर्दा आगे करो, भूल जाओ सब कि कोई मुझे देख रहा है या नहीं। तब वर्शिप करो, तब देखना परमेश्वर आपसे बात करें, वो आनंद अलग होगा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं वो परमेश्वर से हमें ऐसे रिलेशन में बांधे रखती हैं, यूँ, ठीक है। ये 3 चीज़ें हमारी लाइफ में अगर तीनों मजबूत है ना, एकदम ऐसे पकड़े हुए हैं एक दूसरे को। पहले वचन, विश्वास तो पहले वचन, प्रार्थना, वर्शिप, ये तीनों अगर ऐसे हैं ना आपकी लाइफ में, तो आपको कोई भी, मैं कह रही हूँ कि ना परमेश्वर से कोई अलग कर पाएगा, और ना ही कोई भी ऐसी संसारिक चीज़ें हैं जो आपको अपनी ओर मोह करेंगी, ठीक है। आप हर एक बुराई से बचोगे, हर एक जो आप चाहते हैं जिस चीज़ से निकलना उससे निकलोगे। परमेश्वर आपकी हेल्प करेंगे, और आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है उसमें बहुत हेल्प होगी आपकी। तो ये था आज का मैसेज। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जो कर रही हूँ वो मैं बताऊँ। हाँ, अगर मुझसे अच्छा आपके पास कुछ एक्सपीरियंस है तो मुझे बता सकते हैं, क्योंकि मुझे भी हेल्प मिलेगी उससे परमेश्वर की और बढ़ने की, क्योंकि परमेश्वर में बढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये था आज का। आप सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।